कल कहाँ तक पढ़ लिए थे? कल हम क्लास 10 का 3 चैप्टर कवर कर लिए थे। पहला हो गया ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो, दूसरा हो गया ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज ऑफ कंपाउंड एंगल, और तीसरा हो गया ट्रिग्नोमेट्रिक कंपाउंड एंगल। आइडेंटिटीज। कोई दिक्कत नहीं, क्लास 10 का पूरा किताब बना लेना, एक चैप्टर छोड़ के ट्रिग्नोमेट्रिक एंगल्स, स्पेसिफिक एंगल, वो आज पढ़ा देंगे। ठीक है, कोई दिक्कत नहीं, उसका तरीका भी बता देंगे कि कैसे याद किया जाए। कोई दिक्कत नहीं है। भैया कंपाउंड एंगल के बाद क्या बोले? आइडेंटिफाई बोला ना? हाँ। आइडेंटिटीज, ट्रिग्नोमेट्रिक। अब जाके क्लास 10 का पूरा बुक आज के बाद बना लेना। और कल क्या करेंगे, क्लास 10 पे जो जेई का सवाल आया है क्लास 10 से रिलेटेड, मतलब डायरेक्ट रिलेटेड भी नहीं है कि डायरेक्ट 10 से है, कुछ यूज होता है जे 11 ट्रिग्नोमेट्री का भी और फंक्शन का भी, उसका करेंगे। कोई दिक्कत नहीं है। तो आज पढ़ते हैं ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज ऑफ स्पेसिफिक एंगल। ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज ऑफ स्पेसिफिक एंगल, इसका मतलब कुछ स्पेसिफिक एंगल का वैल्यू हमको याद करना है। ठीक, कौन साइन 90 थीटा के। धीरे धीरे राइटिंग सही हो रहा है मेरा। हम्म। ये बोर्ड थोड़ा सा चेंज करना पड़ेगा। अच्छा कोई नहीं। स्पेसिफिक एंगल या फिर ट्रिग्नोमेट्रिक एंगल्स भी बोल सकते हैं। मतलब मान लो साइन 60 डिग्री का वैल्यू क्या है, साइन 30 डिग्री का वैल्यू क्या है, वही 10th वाला 0 से लेकर 90 डिग्री तक याद करना था, वही पढ़ना है ना? याद था ठीक हमको। है। अब नहीं याद है तो हम तरीका बता देंगे कैसे याद किया जाए बिना कोई दिक्कत के। चलो, सबसे पहले हमको कौन कौन सा डिग्री का फॉर्मूला याद करना है, समझ लो। साइन कोस इधर ऐसे बनाओ, इधर बनाओ साइन थीटा, इधर बनाओ कॉस थीटा, और नीचे बनाओ टेन थीटा। अच्छा, कल तुमको अलग अलग फार्मूला बताए थे क्या? साइन थीटा इंटू कॉस थीटा बराबर होता है कुछ नहीं, साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा 1 होता है, सेक स्क्वायर थीटा माइनस टेन स्क्वायर थीटा 1 होता है। फिर इसी का ये चेंज फार्मूला भी समझ लो, जैसे सेक स्क्वायर इक्वल्स 1 प्लस टेन स्क्वायर थीटा, टेन स्क्वायर माइनस सेक स्क्वायर इक्वल्स टू -1, कोई दिक्कत नहीं। फिर आइडेंटिटी तीसरा था कोसेक स्क्वायर थीटा माइनस कॉट स्क्वायर थीटा बराबर 1, कोई दिक्कत बिल्कुल भी नहीं। ठीक है, इसको छोड़ के बताए थे कि साइन का उल्टा होता है कोसेक, सेक का उल्टा होता है कॉस, या कॉस का उल्टा सेक, या फिर वो वहाँ से भी बोल सकते हैं कि कोसेक का उल्टा होता है साइन, टेन का उल्टा होता है कॉट, कॉट का उल्टा होता है टेन। उसके बाद टेन इंटू कॉट 1 क्योंकि दोनों एक दूसरे के रेसिप्रोकल है, साइन इंटू कोसेक 1 क्योंकि दोनों एक दूसरे का रेसिप्रोकल है, और कॉस का उल्टा होता है साइन। सेक, कॉस का उल्टा आता है सेक, यानी कॉस थीटा इंटू सेक थीटा बराबर साइन भी तो होता है। 1, साइन का उल्टा कॉसेक होता है। चलो, वो 0 डिग्री 30 डिग्री, सबसे पहले जो एंगल निकवा रहे उसका याद करना है, उसके बाद फिर दूसरा एंगल बताएंगे वो याद करना है। सबसे पहले ये याद करना है 0 डिग्री 30 डिग्री 45 डिग्री 60 डिग्री, उसके बाद 90 डिग्री। बस एक किसी का याद करना है साइन थीटा का, बाकी अपने आप याद हो जाएगा, हो जाएगा ना? एक चीज़ और, टेन थीटा का एक और फॉर्मूला होता है क्या? साइन थीटा बाई क्या? कॉस थीटा। टेन थीटा का एक और फॉर्मूला होता है साइन थीटा बाई कॉस कॉस थीटा, थीटा। और कॉट थीटा का, कॉट थीटा तो टेन के रेसिप्रोकल है, तो कॉस थीटा बाई साइन थीटा हो जाएगा। आ रहा है समझ में? तो ये फॉर्मूला भी याद कर लेना अभी, ठीक है? नहीं तो हम निकाल भी सकते हैं। कहने हैं भैया? पहले जो हम क्वेश्चन पढ़े थे, क्वेश्चन जो हम बनाए हैं कल, कहने उस हैं आप? हाँ अभी। कल जो हम क्वेश्चन बनाए हैं उसमें भी एक बार निकाल के देख लेना कि साइन बाई कॉस टेन के बराबर आ रहा है कि नहीं, ठीक है? जब ऊपर तुम निकालेगा, मान लो जैसे, कैसे? मान लो जैसे, कैसे खाली आगे से ना? मान लो मेरे पास ये क्वेश्चन है, बाहर है। नीचे नीचे नीचे। देखो इधर, इधर देखो, हम्म। साइन थीटा परपेंडिकुलर बाय हाइपोटेनस, कॉस थीटा बेस बाय हाइपोटेनस। एक काम करते हैं, साइन थीटा बाय कॉस थीटा निकालते हैं, निकाल के देखें।
निकालते हैं, डिवाइडेड बाय कॉस थीटा निकालते हैं। अच्छा साइन थीटा क्या होता है? परपेंडिकुलर बाय हाइपोटेनस। कॉस थीटा क्या होता है? बेस बाय हाइपोटेनस। पी बाई बी एच एच कट गया ये हो जाएगा तो ये हो गया पी वाई बी। अच्छा पी वाई बी कुछ तो होता है, कुछ तो होता है। टेन थीटा इधर आके देखे, अच्छा टेन थीटा, ओ हो, यानी कि साइन थीटा बाय कॉस थीटा बराबर टेन थीटा। टेन थीटा अब कॉट थीटा निकालने की जरूरत नहीं है, क्यों? क्योंकि टेन का उल्टा होता है कॉट। तो अगर कॉट रेसिप्रोकल है टेन का तो ये हो जाएगा कॉस बाई साइन। तो हमको ये दो दो फॉर्मूला भी याद रहना जरूरी है कि नहीं? कौन कौन ये दोनों टेन थीटा बराबर साइन थीटा बाई कॉस थीटा, कॉट थीटा बराबर कॉस थीटा बाई साइन थीटा। कोई दिक्कत हाँ नहीं, कोई भी दिक्कत नहीं। नो चलो अब हमको निकालना क्या है? 0 डिग्री, 30 डिग्री, 45 डिग्री, 60 डिग्री, 90 डिग्री। ठीक है, सबसे पहले जो भी मेरा रेशियो आएगा, देखो हमको ये 5 एंगल सबसे पहले याद करना है। 0 डिग्री, 30 डिग्री, 45 डिग्री, 60 डिग्री और 90 डिग्री। नाइन्टी बिल्कुल, याद करने का तरीका बताएं। साइन 0 का वैल्यू क्या होता है? 0। जीरो 30 डिग्री का वैल्यू क्या होता है? 1/2 1/2। 45 डिग्री का वैल्यू क्या होता है? 1/√2। 60 डिग्री का वैल्यू होता है √3/2। 90 डिग्री का वैल्यू क्या होता है? इंफिनिटी साइन 90 डिग्री का वैल्यू होता है 1। 1/1 कोई दिक्कत नहीं। कॉस कॉस 0 डिग्री का मान होगा 1 कॉस 90 डिग्री का मान होगा हम्म, 2/√3 तो देखो सबसे पहले क्या करना है हमको। अब तुमको तरीका बताते हैं इसको याद करने का। क्या करने का? याद याद करने का। देखो क्या करना है। मेरे पास पहले उंगली देखो, कितना उंगली है मेरे पास? 5 उंगली है। 5 अगर हमको पाँचों डिग्री याद करना है, 0, 30, 45, 60 और 90, तो हमको ऐसे मानना है। इसको 0, इसको 30, इसको 45 या 45 डिग्री, इसको 60 डिग्री और इसको 90 डिग्री। कोई दिक्कत नहीं है। दूसरा चीज़, अभी साइन थीटा का भी याद करो। साइन ऐसे मान सकते हैं 0 साइन थीटा का भी सही से मान लो। हम कौन सा लेफ्ट हैंड लिए हुए हैं? याद करना तो सबसे पहले ये कर लो। इस पे मान लो 0, इस पे मान लो 30, इस पे मान लो 45, इस पे 60 और इस पे 90। अब एक काम करना है, अगर हम 0 पे गए तो इसके राइट साइड में देखो कितना कितना फिंगर है। फिंगर मतलब उंगली कितना है? कितना उंगली है? 0 के राइट साइड में कितना उंगली है? पहला उंगली के राइट साइड में कितना उंगली है? 0। तो ऐसा करना है कि उसके ऊपर रूट लगाओ, डिवाइड बाई 2 कर दो। क्या करना है? देखो इधर हम क्या बोल रहे हैं, 0 पे गए तो राइट साइड में 0 उंगली है, तो √0/2 ये हो गया 0 डिग्री का वैल्यू। अच्छा √0 को 0 लिख सकते हैं, डिवाइडेड बाई 2 तो 0 ही होगा। तो इसका मतलब साइन 0 बराबर 0। अब हम आते हैं 1 पे। किस पे? 30 डिग्री पे, मैंने ये एक फिंगर पे। तो इसके राइट साइड में कितना उंगली है? एक उंगली है? तो हो जाएगा 1/2 होगा। क्या हुआ, इतना सीरियस होकर क्या बैठा हुआ है? तो हो जाएगा 1/, इधर नहीं होगा देखो समझ में आ रहा है? कोई भी उंगली मान लो, अगर इधर से मान रहा है तो इसको 0, इसको 30, इसको 45, इसको 60, इसको 90, किसी को भी मान लो। और राइट साइड में नहीं, जिधर देखो हम इस हैंड के राइट साइड में बता रहे हैं ना। अगर तुमको नहीं समझ में आ रहा तो तुम कोई भी हाथ लो और स्टार्ट करो अंगूठा से, और अंगूठा इस साइड और इसके इस साइड में जाओ जहाँ पे उंगली नहीं है, वहाँ से गिनना स्टार्ट करो। ठीक है? राइट साइड से लेके लेफ्ट साइड होते हुए तो सबसे पहले हम इसके इधर गए तो 0 उंगली, इसके इधर गए तो 1 उंगली, इसके इधर गए तो 2 फिंगर, इसके इधर गए तो 3 फिंगर, इसके इधर गए तो 4 फिंगर। देख रहा है? ठीक है, तो 0 डिग्री के इधर कितना था? एक भी उंगली नहीं था, तो 0/2। पहला उंगली के इधर एक उंगली है तो 1/2। अब जाते 30 हो गया, 0 हो गया, 30 हो गया। अब जाते 45 पे, 45 डिग्री पे। बोलो, तो 45 डिग्री आ गया मिडिल फिंगर पे, तो इसके इधर कितना है? 2 उंगली है, तो ये हो जाएगा 2/√2/2। अच्छा यहाँ पे √1/2 क्यों नहीं लिखे? यही सोच रहा होगा, अरे √1 का वैल्यू भी तो 1 ही होगा, होगा ना? हाँ,
अच्छा, √2/2 हो जाएगा 1/√2। क्यों? क्योंकि 2 को लिख सकते हैं √2 इंटू √2। कोई दिक्कत नहीं है। तो हो गया। अब आता है 60 डिग्री यानी 4th उंगली। अब इसके जाओ राइट साइड में, कितना हो गया? 1 2 3, 3 हुआ। तो उसके राइट साइड में है 3 फिंगर, तो हो जाएगा √3/2। क्योंकि जितना भी फिंगर है उसके ऊपर क्या लगाना है? रूट लगाना है। बोलो। ठीक है, तो ये हो जाएगा √3/2। अब ये आ गया 90 डिग्री। 90 डिग्री का अपोजिट कितना फिंगर है? 4 फिंगर है। लास्ट उंगली है, इसके ऊपर में 4 फिंगर है, तो हो जाएगा √4/2। क्या हो जाएगा? रूट अंडर 4/2। तो √4/2 कितना हो जाएगा? 2/2 बराबर 1। क्या कोई दिक्कत? तो हमको 0 से 90 डिग्री तक सभी याद हो गया। एक मिनट सर, ये तो या फिर से रिवाइज कर जैसे देखिए। सबसे पहले पीछे बहुत बहुत ज़्यादा आवाज़ आ रहा है, पीछे बोलो कि अभी पढ़ रहे हैं हम, अभी अभी परेशान नहीं कीजिए। बहुत ज़्यादा आवाज़ आ रहा है पीछे। आइए बोलो ना, अभी जाके बाहर बात करें। हमको हमको भी दिक्कत हो रहा है। रुके, हम चल रहा होगा रूम में। हम्म। पेस्टिक को हो गया? समझ में आ गया साइन थीटा का कैसे याद करना है? एक और एक रुकिए ना, एक मिनट। हाँ बताओ, कहीं कोई गड़बड़ तो बताओ। मतलब ये जो थंब है, ठीक है, बोलो। तो उसका राइट साइड में देखना है तो 0। देखो, जो तुम्हारा थंब है, सबसे पहले स्टार्ट वहाँ से करो, 0 30 45 60 90। अब जाओ उस दिशा में, पहला बार उस दिशा में लो जहाँ पे कोई भी फिंगर नहीं है। ठीक है, तो पहला बार उस दिशा में गए तो 0 फिंगर है, तो हो जाएगा √0/2, तो 0। फिर दूसरा बार जब हम 30 पे गए तो फिर हमको उसी दिशा में जाना था जहाँ पे कोई फिंगर नहीं था, तो इस बार 1 फिंगर हो गया, है कि नहीं? वही सेम दिशा अगर देखेंगे तो हो जाएगा √1/2। अब √1 तो 1 होता है, कोई दिक्कत। अब 45 पे गए, हाँ अब 45 डिग्री पे गए तो वही सेम दिशा में 2 फिंगर है इस बार, तो हो 1 2, जाएगा हाँ तो हो जाएगा √2/2। अब √2/2, 2 को लिख सकते √2 इंटू √2, तो हो जाएगा 1/2। कोई दिक्कत नहीं। अब 60 डिग्री पे गए तो इस साइड हमको 3 फिंगर दिखा, तो हो जाएगा √3/2। अब हम 90 डिग्री पे गए तो हमको उसी डायरेक्शन में 4 फिंगर दिया, तो √4 बराबर भी 2 होता है, डिवाइडेड बाई 2 है तो 1 हो जाएगा। कोई दिक्कत? तो जैसे रूट जीरो पर एक फिंगर है ना, √0 तो 0 होता है ना। तो मतलब 0 डिग्री पर एक फिंगर है ना, वो जैसे थंब कौन कितना डिग्री पे आएंगे? याद रखना कि थंब को 0 बोल रहे हैं, और हमको जो फिंगर लेना है वो थंब के उस डायरेक्शन में लेना है जहाँ पे कोई भी फिंगर नहीं है। जैसे थंब को गिनना नहीं है, ध्यान से, थंब को नहीं गिनना है, मतलब जो हम अंगूठा ले रहे हैं उसको नहीं गिनना है, उसको छोड़ के गिनना है। समझ में आया? अच्छा, यानी अपने को कि 0 गिनना है। यानी कि जब हम 30 डिग्री लिए हैं तो 30 डिग्री पे जो हमको फिंगर है उसके राइट साइड में या फिर उसके उस साइड में जो डायरेक्शन में शुरू में लिए थे वहाँ पे थंब एक को ही। 0 मानना है ना। बिल्कुल, थंब को नहीं गिनना है, नहीं गिनना मतलब 0 मानना नहीं होता है। आया समझ में? जैसे थंब को अगर स्टार्ट करें थंब से 0, तो 0 माना हम्म। √2, तो 0 ठीक है। हाँ, उसके बाद 30 मानना है सेकेंड एंगल के, सेकेंड उंगली को। उंगली को, हाँ बिल्कुल, सेकेंड उंगली को 30 मानना है। उसके उस डायरेक्शन में जाओ जहाँ पे थंब है, तो एक ही उंगली होगा क्योंकि हमको वो उंगली तो गिनना नहीं है, 30 वाला ये नहीं गिनना है, तो एक ही उंगली बचा। 45 पे जाएगा तो 2 उंगली बचा, 60 पे जाएगा तो 3 उंगली बचा, 90 पे जाएगा तो 4 उंगली बचा। 4 उंगली, कोई हाँ। दिक्कत नहीं। अब देखो, सबको 0 बाई, और सबको √2 से भाग करना है। सबको डिवाइड करना है 2 से। उसके सबसे पहले जो न्यूमरेटर में आया जितना उंगली उसको रूट लगा देना है और डिवाइड करना है 2 से। कोई दिक्कत नहीं है? नहीं है ना कोई दिक्कत? चलो। तो ये आया 1/√2। हाँ, √3/2 1। तो हम इसे याद कर लेते अभी,
कहीं हमको भूलना नहीं, अभी के अभी याद करना है। साइन 0 बराबर 0, साइन 30 बराबर 1/2, साइन 45 डिग्री बराबर 1/√2, साइन 60 डिग्री बराबर √3/2, साइन 90 डिग्री बराबर भैया तो साइन 1। 45 का तुमको कन्फ्यूजन हो रहा है साइन 45 में। √3/2 होगा, √3/2 होगा ना। साइन 45 कितना होगा, रुको देखो, साइन 45 0, देखो साइन 45 तीसरा अंगुल हुआ। साइन 45 जानना हमको, ये 0, ये 30, ये 45, कोई दिक्कत हाँ नहीं। हाँ। इसको तो हम गिनेंगे नहीं क्योंकि 45 है, तो हम गिनेंगे इसके राइट साइड वाले दोनों, ये दोनों, ये दोनों गिनेंगे। हम्म तो ये दोनों गिने तो क्या आया, 2 उंगली आया, हम्म तो ऐसा हो जाएगा। हम क्या बोले थे, जितना उंगली आया उसके ऊपर रूट लगा दो, तो रूट लगा दिए, डिवाइडेड बाय कितना करना है 2, तो ये हो गया √2/√2 इंटू √2, क्योंकि 2 को √2 इंटू √2 लिख सकते हैं। एक रूट से एक रूट गया तो बच गया 1/√2, तो साइन 45 कितना आया। 1/√2। आप देखो तुम एकदम बच्चा नहीं है, अभी सब समझो। 10th में याद रहना चाहिए था, लेकिन फिर भी बता रहे, कोई दिक्कत नहीं है, बता रहे तो कोई नहीं, लेकिन अब याद कर लो। साइन 0 डिग्री का वैल्यू, 0 साइन 30 डिग्री का वैल्यू, 1/2 साइन 45 डिग्री का वैल्यू, 1/√2 साइन 60 डिग्री का वैल्यू, and 3/2 √3/2 कैसे हुआ, क्योंकि इसका √3 हो जाए, क्योंकि 3/2 तीन होगा तो चलो तीन 3/2। तीन फिंगर बचा है, 3 फिंगर के ऊपर रूट लगाएगा तो √3, और डिवाइडेड बाई 2 तो हमेशा करना ही है, कोई दिक्कत नहीं। साइन 90 डिग्री का वैल्यू 1। अब कॉस का भी निकाल सकता है, कॉस का निकालना देखो, मान लो ये 5 उंगली माना था साइन में, तो कॉस में यहाँ से मानना स्टार्ट करो, ये हो जाएगा 0, ये 30, मतलब सीधे उल्टा मानना स्टार्ट। तो भैया कॉस का इससे निकाल सकते लेकिन हैं। कॉस सुनो, पहले सुनो तुम, कॉस का पहले सुनो तुम, उसके बाद जब कंप्लीट हो जाएगा तब बोलना कि कैसे निकाल सकते हैं, क्या कर सकते हैं। साइन का हम बोले कि थंब से स्टार्ट करो, हट जाओ लास्ट उंगली में, ठीक है। लेकिन कॉस का क्या करो, जहाँ से साइन का स्टार्ट किया था उसके जस्ट अपोजिट स्टार्ट करो, कहाँ से, यहाँ से, ये हो जाएगा 0, ये हो जाएगा 30, ये हो जाएगा 45, ये हो जाएगा 60, ये हो जाएगा 90, ठीक है। तब इसके अपोजिट कितना एंगल कितना वो बचा है, उंगली 0 बचा है, ठीक है। नहीं नहीं सॉरी, इसके अपोजिट नहीं देखना है, इसके इस डायरेक्शन में देखना है, तो कितना बचा है, 4 बचा है, हाँ तो हो जाएगा √4/2, और √4/2 तो 1 होता है ना। कोई दिक्कत, कोई दिक्कत नहीं, समझ में आया। लेकिन कॉस का हम ऐसे याद नहीं करवा रहे, हम कॉस का बहुत ईजी बता देते हैं। अब देखो जो तुम सोच रहा था शायद वो कॉस 90 माइनस थीटा क्या होता है, कल ही पढ़े हम लोग, कॉस 90 माइनस थीटा क्या होता है, साइन थीटा। साइन थीटा। अच्छा कॉस 0 को कॉस 90 माइनस 0 लिख सकते हैं, बताओ। कॉस 0 को, कॉस जो मेरे पास 0 डिग्री है उसको 90 माइनस 0 लिखो, नहीं 90 माइनस 0 नहीं, 90 माइनस 90, देखो हम गलती बोल रहे, तुम भी हाँ कर रहा है, 90 माइनस 90, तो 90 माइनस 90 भी तो 0 होता है, तो ये इसका मतलब ये कॉस 0 ही लिखा हुआ है एक तरह से। अब कॉस 90 माइनस 90 को तो हम लिख सकते हैं साइन 90, लिख सकते हैं। यार साइन 90 का तो हमको वैल्यू मालूम है कितना, 1, तो कॉस 0 का वैल्यू क्या हो जाएगा 1, दिख रहा है। तो ऐसे ही जैसे डायरेक्ट भी तो बिठा सकते हैं। हाँ इसका तो उल्टा और एक चीज़ देखो, 90 तो कॉस 0 1, अब यहाँ पे जो 60 है यहाँ पे 30 है, क्यों, क्योंकि 30 डिग्री 90 माइनस 60 हो जाएगा, होगा, तो √3/2, तो उसी का उल्टा लिखा, और कॉस 45 और चाहे साइन 45 दोनों बराबर होता है, दिख रहा है, क्योंकि साइन 90 माइनस 45 डिग्री भी कॉस 45 भी होगा, या कॉस 90 माइनस 45 भी साइन 45 भी होगा, और साइन ये कॉस 60 डिग्री साइन 30 डिग्री के बराबर है। कैसे समझ में आ रहा है ना, 90 माइनस थीटा, ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो ऑफ कंपाउंड एंगल, तो कर पढ़ाने का फ़ायदा हो रहा है कि नहीं, हाँ भैया। बिल्कुल, तो याद हो जाएगा। तो अब एक बार फिर से कॉस का रिवीजन कर लेते हैं, पढ़ लेते हैं एक बार ताकि याद हो जाए। कॉस 0 डिग्री बराबर 1, कॉस 30 डिग्री बराबर √3/2, कॉस 45 डिग्री बराबर 1/√2, कॉस 60 डिग्री बराबर 1/2, कॉस 90 डिग्री बराबर 0। कोई दिक्कत, कहीं पे कोई दिक्कत नहीं भैया। नहीं। अब टेन थीटा पे आता है, अरे टेन तो होता है साइन बाई कॉस, होता है, बोलो। टेन थीटा जो होता है, टेन थीटा जो होता है साइन थीटा बाई कॉस थीटा होता है, अब तुम वीडियो चला सकता है,
आवाज़ आ रहा है? हेलो हेलो हेलो। हाँ बोलिए। बोल रहे टेन थीटा क्या होता है? साइन थीटा बाई कॉस थीटा होता है। हाँ तो हमको निकालने का अब जरूरत है ही नहीं, साइन बाई कॉस कर दो। अच्छा साइन बाई कॉस, 0/1 कितना? 0। इन्फिनिटी। अच्छा वन बाई वन। अरे 0/1 जीरो होता है, इन्फिनिटी नहीं, 1/0 इन्फिनिटी होता है। 1/0 इन्फिनिटी। हाँ गलती नहीं करो ये सब। क्या नहीं करो? गलती। हाँ। गलती। अच्छा टेन 30 डिग्री क्या होगा? 1/2 डिवाइड बाई √3/2, तो 1/√3 बन जाएगा, क्योंकि 2 कट जाएगा, है ना। हम्म। अच्छा टेन 45 डिग्री तो 1 दिख ही गया होगा, दोनों सेम है तो। अरे साइन 45 बराबर कॉस 45, तो इसका मतलब साइन डिवाइडेड बाई कॉस बराबर 1, तो टेन 45 बराबर 1 होगा ना। हाँ चलो ये बताओ टेन 60 डिग्री कितना होगा? √3। √3। अब बोलो इन्फिनिटी। इन्फिनिटी बोलो या अनडिफाइंड बोलो। कहीं कहीं पे उसको इन्फिनिटी की तरह यूज़ करता है, कहीं कहीं पे अनडिफाइंड, क्योंकि हमको वैल्यू उसका मालूम है नहीं, है ना। तो हाँ टेन 90 डिग्री हो जाएगा इनफिनिटी, इन्फिनिटी। और कहीं पे लिख दिया अनडिफाइंड, तो भी समझ जाना कि टेन 90 डिग्री का ही बात कर रहा है कि नहीं। हम्म। दोनों लिख देते हैं, इन्फिनिटी अनडिफाइंड, कोई दिक्कत नहीं। सब याद हो रहा है? फिर से एक बार बोलो। हमको साइन 0 से लेकर 90 तक हम बोल रहे हैं, तुम भी मेरे साथ बोलो, ठीक। उसके बाद कॉस बोलेंगे, उसके बाद टेन भी बोलेंगे। ये तीनों याद रहना बहुत ज़रूरी है, क्योंकि ये तीनों याद है तो बाकी तीन भी याद है। क्यों? क्योंकि साइन का उल्टा है कॉसेक, तो कॉसेक याद हो गया। कॉस थीटा का उल्टा है सेक, तो सेक भी याद हो गया। टेन थीटा का उल्टा है, टेन थीटा का उल्टा है क्या है? टेन थीटा का उल्टा कॉट, तो कॉट भी याद हो गया। वीडियो ऑन करो तुम, वीडियो ऑन करो। अब थोड़ी हम बना रहे अभी, क्या भैया? अपना वीडियो ऑन करो। हाँ भैया ऑन है। दिख नहीं रहा? हाँ अब दिख रहा है। चलो नहीं दिख रहा। कहीं पे कोई दिक्कत नहीं हो गया तुमको? आगे बढ़ते हैं। साइन 0 बराबर 0। साइन 30 बराबर 1/2, 30। साइन 0 बराबर 0, साइन 30 डिग्री 1/2, एक मिनट है। साइन 45 डिग्री √3/2। सही बोले? साइन 45 डिग्री का साइन पर 35 से नहीं। 1/√2, साइन 60 डिग्री √3/2, साइन 90 डिग्री बराबर 1। कोई दिक्कत नहीं। निकालने का तरीका हम बता ही दिए कि कैसे निकालना है। चलो कॉस थीटा साइन 90 माइनस थीटा करके निकाल सकते हैं। इसका मतलब हमको सिर्फ साइन याद हो जाएगा, तो हम बाकी सब याद कर लेंगे। क्या कर लेंगे? बाकी सब याद कर लेंगे, है ना। चलो कॉस 0 डिग्री 1, कॉस 30 डिग्री √3/2, क्योंकि साइन 60 के बराबर होगा और साइन 60 होता है √3/2। कॉस 45 बोलो चाहे साइन 45, दोनों का वैल्यू का मान बराबर है क्या? 1/√2, है ना। और कॉस 60 डिग्री क्या है? 1/2, क्योंकि साइन 30 और कॉस 60 बराबर होगा। कॉस 90 डिग्री 0, ठीक है। अब टेन थीटा होता है साइन थीटा बाई कॉस थीटा, तो हम बोल रहे हैं याद करते जाना है। टेन 0 बराबर 0, 0। टेन 30 बराबर 1/√3, 1/√3। ठीक है। टेन 45 डिग्री 1, 1। टेन 60 डिग्री √3। √3। और एक तरीका और कि अगर टेन 30 1/√3 है तो टेन 60 √3 हो जाएगा, रेसिप्रोकल हो जाएगा। क्या हो जाएगा? रेसिप्रोकल। तो याद हो जाएगा। खुद ऐसे याद कर लो, टेन 30 बराबर 1/3, तो टेन 60 तुरंत आ जाएगा दिमाग में। अरे 1/√3 का उल्टा क्या? 3, यानी कि टेन 30 बराबर अगर 1/√3 है तो टेन 60 हो जाएगा √3, होगा ना। हम्म। अच्छा टेन 90 डिग्री क्या होगा? इन्फिनिटी या फिर अनडिफाइंड। डिफाइन। चलो अब अब तुम खुद कैपेबल हो गया सब चीज़ बताने के। चलो बताओ कॉट थीटा का क्या होगा? 1/10 कर देना बस क्या? तो कॉट 0 डिग्री क्या होगा? 0/1 तो 1/0। 1/0 क्या होता है? इन्फिनिटी इन्फिनिटी। या फिर अनडिफाइंड, अनडिफाइन। दोनों लिख देते हैं, लिख दें। अब कहाँ पे इन्फिनिटी होगा कहाँ पे अनडिफाइंड पढ़ेंगे आगे। अभी तो देखो जहाँ पे जो जैसा यूज करना है वहाँ कर लेंगे। अब एक चीज़ और कि अगर टेन 30 1/√3 होता है तो कॉट 30 √3, ऐसे भी याद कर सकते हैं। अच्छा टेन थीटा बराबर 1 है तो कॉट थीटा बराबर 1/1 भी तो 1 ही होगा। 45 डिग्री पे दोनों का मान 1, तो टेन कॉट 30 क्या होगा? √3। अच्छा टेन 60 होता है। अच्छा यहाँ पे दोनों चीज़ लगा सकता है, टेन का उल्टा भी लगा सकता है या फिर टेन 90 माइनस थीटा बराबर कॉट थीटा होता है वो भी लगा सकता है ना। हाँ। ठीक है। ये बता कॉट 60 डिग्री क्या होगा? 1/√3। हम्म। चलो
अच्छा, tan 90 डिग्री होता है इन्फिनिटी, ठीक है, अनडिफाइंड। तो हम यहाँ से तो cot थीटा नहीं निकाल पाएंगे, क्योंकि अनडिफाइंड को हम क्या ही बोलेंगे, उसका रेसिप्रोकल भी कर ले तो डिफाइंड थोड़ी बोलेंगे, है ना। तो हम इसको निकालेंगे cos थीटा बाई साइन थीटा से, क्योंकि cot का एक और फॉर्मूला होता है cos थीटा बाई साइन थीटा। तो ये हो जाएगा cos 90 बाई साइन 90, और cos 90 होता है 0, तो 0 बाई 1 भी 0, 0 बाई एनीथिंग 0, तो cos 90 हो गया। आसान रहेगा है tan का उल्टा वाला। हाँ, tan का उल्टा वाला भी आसान है, नहीं तो कुछ ऐसा कर लो 1/0 अनडिफाइंड, इसका रेसिप्रोकल करो तो ऊपर 0 आ गया, टेंस टू 0, 0 मान लो। ऐसा करना नहीं चाहिए, लेकिन याद करने के लिए कर सकते हैं, है ना। चलो, अब आ गया सेक थीटा। सेक मतलब कॉस का उल्टा। सेक थीटा हम बताते जाते हैं, देखते जाना। सेक 0 हो जाएगा, अनडिफाइंड, हाँ होगा अनडिफाइंड, और हाँ बोल रहा है। सेक 0 हो जाएगा 1, क्योंकि कॉस 0 है 1, तो 1 का उल्टा भी 1 ही होता है। क्या होता है, उल्टा नहीं, 1 डिवाइडेड बाई 1 भी 1 ही होता है, ठीक है। सेक 30 डिग्री क्या हो जाएगा, 2/√3। सेक 45 डिग्री √2, और सेक 60 डिग्री कितना हो जाएगा 2, और सेक 90 डिग्री यहाँ पे होगा अनडिफाइंड या इनफिनिटी, अनडिफाइंड या इनफिनिटी। आई हैव इन्फिनिटी कॉम्प्लेक्स, देखा है ना, उधर स्किपल इन्फिनिटी करके है। चलो, कोसेक थीटा साइन का उल्टा क्या, कोसेक थीटा। अच्छा, कोसेक 0 क्या होगा, क्या भैया? कोसेक 0 डिग्री क्या होगा, 1/0 1/0 क्या, 0 इतना मारेंगे ना, 1/0 0 होता है, अनडिफाइंड होता है या फिर 0/1 इन्फिनिटी होता हुआ, है। 0/1 1 होता है, और 0/1 1 नहीं होता है, 0 होता है, अनडिफाइंड या 0/1 1 होता है। इन्फिनिटी। 0/1 खुद भी गलती करता, हमसे भी गलत बुलवाएगा। 0 चलो, अच्छा, 0/1 1 कोसेक 1/0 0 होता है। अरे 1/0 1/0 अनडिफाइंड हुआ हम मान लिए, लेकिन तू 0/1 में क्यों दिक्कत कर रहा है। अरे 0/1 का मतलब क्या है कि 0 इंटू 1/1, यही है ना। तो 0 इंटू एनीथिंग तो 0 ही होता है ना, ऐसा सोचो, होता है कि नहीं। 0/1, अब काफ़ी बच्चे इसमें गलती करते हैं 0/1 को, फिर कन्फ्यूजन हो जाते हैं 1/0 पढ़ के। अरे 0/1 का मतलब है 0 इंटू 1/1, क्या है, अब 0 के साथ कोई भी चीज़ मल्टीप्लाई हो तो वो 0 ही होगा। 0 इंटू एनीथिंग बराबर 0 इंटू एनीथिंग बराबर हूँ नहीं, 0 इंटू एनीथिंग बराबर 0, 0 ठीक है। तो ये यहाँ से समझ लो। 1/0 रहेगा तब। हाँ, चलो, कोसेक 30 डिग्री का मान, कोसेक 30 डिग्री का मान 2 होगा, साइन 30 डिग्री का उल्टा। अच्छा, कोसेक कोसेक 45 डिग्री का मान √2, साइन का उल्टा। कोसेक 60 डिग्री का मान बोलो जल्दी, क्या भैया? कोसेक 60 डिग्री का मान 2/√3 2/√3। कोसेक 90 डिग्री का मान 1 1। कहीं पे कोई दिक्कत नहीं है, तो हमको जितना भी रेशियो था सब याद हो गया। हो गया, याद क्या करना था, बस साइन का निकालना था या कॉस का निकालना, चलो मान लो दोनों, लेकिन बाकी सब तो अपने आप निकल गया। tan थीटा बराबर साइन थीटा बाई कॉस थीटा, कॉट थीटा बराबर कॉस थीटा बाई साइन थीटा। सेक थीटा हो गया 1/1 कॉस, और कॉसेक थीटा हो गया 1/साइन। अब सम स्पेशल एंगल याद कर लेते हैं, कुछ कुछ याद कर लेते हैं। क्या कर लेते हैं, याद कर लेते हैं। चलो, अभी तक का जो है वो सब याद हो गया, नहीं याद हुआ तो 2 2 3 3 बार बोलना और याद करना। याद होना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है, धड़ल्ले से यूज आएगा, किससे, धड़ल्ले से। समझ स्पेशल एंगल, पहला पहला उन्नाल चलो क्लास ये निकल सी हाँ पैंट पहन के हाँ पैंट ये नीचे का निकलता नहीं। ये फिजिक्स में बहुत ज़्यादा यूज आता है, फिजिक्स में इसका बहुत ज़्यादा यूज है, हद से ज़्यादा। एक ट्रायंगल बनाओ जिसका बेस 3, परपेंडिकुलर 4 और हाइपोटेनस 5, कोई दिक्कत नहीं।
उसका यहाँ पे हो गया 37 डिग्री। कहाँ पे? जहाँ पे 3 लाई करता है, मतलब जब उसका बेस 3 है तो उस समय उसका एंगल होगा 37 डिग्री। ठीक है, तो 37 डिग्री हो गया तो अपोजिट वाला अपने आप से 53 डिग्री हो जाएगा, क्योंकि दोनों का सम 90 डिग्री के बराबर होना चाहिए। थीटा प्लस फाइव बराबर 90, कल ही पढ़े थे। कोई दिक्कत नहीं? यहाँ पे ना समझे। बता रहे स्पेशल एंगल तो कोई याद करवाते हैं, बहुत सारा याद है, याद कर लो। उसके बाद कल पूरा 10th का किताब बना के आएगा पूरा, हम कुछ नहीं सुनेंगे। क्या समझ में आया तुम्हारा? आज गलती है कि नहीं बनाया? पूरा बनाना है, प्रैक्टिस करना है, एक क्वेश्चन बन जाएगा। उसके बाद कल कुछ जेई का क्वेश्चन बना के बढ़ेंगे 11 12 का मैथ पे। ठीक है, हमको एक ट्रायंगल मानना है जिसका बेस हो 3, परपेंडिकुलर हो 4 और हाइपोटेनस हो 5। अब बोलेगा भैया बेस तो फिक्स होता नहीं, तब आप बेस 3 क्यों बोल रहे? अरे मान लो कि हम एंगल जो मान रहे हैं अभी यही वाला मान रहे हैं जिस पे लाई कर रहा है, ठीक है, तब वो बेस हो गया, एंगल उस पे है तो, है ना। अरे एक राइट एंगल ट्रायंगल माने हैं हम, 90 डिग्री यहाँ पे है बी पे। कहाँ पे? बी पे। इसको मान लो ए, इसको मान लो बी, इसको मान लो सी। इसको सी। बी पे है 90 डिग्री, तो बी सी उसका बेस मान लेते हैं, तो उसका हो जाएगा 3। परपेंडिकुलर मान लेते हैं 4, और ये हो जाएगा हाइपोटेनस 5। देखो पाइथागोरस थ्योरम को वो कर रहा है, सेटिस्फाई कर रहा है। 5 बराबर रूट 3 का स्क्वायर प्लस 4 का स्क्वायर है, तो राइट एंगल ट्रायंगल हो गया। अब याद क्या करना है कि ये वाला जो एंगल होता है जहाँ पे 3 होता है, जहाँ पे बेस 3 है, वो एंगल जो होता है उसको कहते हैं 37 डिग्री। क्या बोलते हैं? 37 डिग्री से बोलते हैं। हाँ हाँ बिल्कुल, इसलिए तो स्पेशल एंगल याद करवा रहे हैं। ठीक है, और उसके अपोजिट वाला जो बच गया हो जाएगा 53 डिग्री। क्यों? क्योंकि दोनों का सम होता है 90 डिग्री के बराबर, तो एक 37 है तो दूसरा हो जाएगा 90 माइनस 37। तो 53। अब दोबारा बोलने का कृपया कष्ट करेंगे कि हाँ ऐसा होता है। 53। फिर कोई बात का चिंता है तुमको? हाँ, कैसे बैठा हुआ? रीड कार्ड सीधा करके बैठो, ध्यान दो यहाँ पे, बोल बोल के थक गए हम। बन गया। आ जाओ इधर। अब ये से बाल बाल बच्चा की चिंता कर रहा है क्या? चलो, तो यहाँ से देख लो साइन 37 डिग्री का वैल्यू क्या हो गया? परपेंडिकुलर बाई हाइपोटेनस, परपेंडिकुलर है 4 बाई, एक मिनट, कहीं कुछ तो गड़बड़ हुआ है, रुको 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 रुको, ई हल्का। गड़बड़ हो रहा है। इसका मतलब साइन 37 डिग्री का वैल्यू होता है 3/5। इसका मतलब हमको एंगल जो मानना होगा यहाँ पे 37, कहाँ पे? जहाँ पे बेस हो गया 4 और जहाँ पे बेस 3 हो गया उसको मानना है 53 डिग्री। कोई दिक्कत नहीं है, बस एंगल को इंटरचेंज करना था ना। ऐसे भी नहीं समझे हम। देखो, जहाँ पे बेस 4 है उसको मान लो 37 डिग्री, ठीक है, और जहाँ पे बेस 3 है, बेस 4 है। हाँ जहाँ पे बेस 4 है। अरे बेस किसके हिसाब से मांगते हैं? एंगल के हिसाब से मानते हैं, कल बताए थे। हाँ तो इस एंगल के हाँ, हिसाब से तो बेस होगा कितना? अब देखो 53, अगर मान लो ये 53 डिग्री है तो बेस 3 हो गया हाँ 53 डिग्री के। अब 37 डिग्री के हिसाब से बेस क्या हो गया? 4। हाँ ठीक है, तो साइन 37 3/5 दिख रहा है, हाँ। 3 बाई 5 बी वाई बी पी वाई है तो पी 3 पी बाई हो जाएगा 3 है। 3/5 कॉस 37 4/5 बी वाई एच। 4/5 tan 37, हाँ पी वाई बी तो 4/5। ये दोनों को डिवाइड कर दो, साइन बाई कॉस 3/4। अच्छा, यहाँ पे कन्फ्यूजन इस चीज़ से हो सकता है कि हम इसको परपेंडिकुलर लिख दिए, इसको बेस लिख दिए, इसको हाइपोटेनस। अरे वो शुरू में मानने के लिए था, अब तो एंगल अपने हिसाब से बदलेगा ना, बेस परपेंडिकुलर एंगल के हिसाब से बदलेगा ना। ठीक है, अब बाकी को लिखने की जरूरत है नहीं क्योंकि कॉसेक 37 उसी का उल्टा हो जाएगा, तो ये भी हमको याद करना है। 1000 बार लिखना कॉपी में, लेकिन सब याद करके सब क्लास 10 का कल बना के लाना है तुमको। क्लास 10 में ये वाला नहीं है स्पेशल एंगल, ठीक है। कॉसेक 37 हो गया, सेक 37 डिग्री क्या होता है? 5/4। कॉसेक कॉस का उल्टा 5/4। अच्छा, कॉट 37 डिग्री क्या होगा? क्या? कॉट 37 डिग्री क्या होगा? 10 का उल्टा 4/3। tan cos 4/3, ठीक है। अब 37 डिग्री हम पूरा याद कर लिए, कैसे? अब एक चीज़ समझ लो कि अगर tan 37 डिग्री 3/5 है तो cos 4/5 हो जाता है। क्या हो जाता है? 4/5। याद करना बहुत ईजी है, इसमें सिमेट्रिक बहुत दिखता है।
3 है तो कॉस में 4 हो गया, इजी। नीचे वाला 5 5 सेम होगा, दिख रहा है? दिख रहा है? हाँ बोलो। चलो हाँ याद हो जाएगा। और 10 हो जाएगा 3/4। 37 है तो छोटा एंगल है तो 3/4 लिख लेते हैं। अच्छा ये छोटा क्यों बोले वो समझ में आएगा अभी। अब देखते हैं हम, तुम भी देखना, निकालना मेरे साथ। साइन 53 डिग्री का वैल्यू क्या होगा? P/H, तो P हो जाएगा 4 और H हो जाएगा 4/5। 3। 4/5, इसका मतलब कि जब 3/5। 37 डिग्री छोटा एंगल है तो हो जाएगा 3/5, और जब 53 डिग्री बड़ा एंगल है तो हो जाएगा 4/5। दिख रहा है? याद करना इजी हो गया। क्यों? जब छोटा एंगल होगा तो छोटा वैल्यू 3/5, जब बड़ा एंगल होगा तो बड़ा वैल्यू 4/5। ठीक है, लेकिन कॉस में उल्टा है। कॉस में छोटा एंगल पे बड़ा वैल्यू और बड़ा एंगल पे छोटा वैल्यू। आगे जाके तुमको पढ़ना है, कॉस एक डिक्रीजिंग फंक्शन है इसलिए ऐसा होता है। तो कॉस 53 डिग्री हो जाएगा 3/5। अब tan 37 में वही सेम चीज़, tan 37 3/4 है तो tan 53 डिग्री हो जाएगा 4/3। बड़ा है तो बड़ा, छोटा है तो छोटा। छोटा डिग्री पे छोटा वैल्यू। समझ में आ रहा है? कहीं पे कोई दिक्कत, दुविधा, शक, पीड़ा, शंका, आशंका, कष्ट होगा तो बोलना। ठीक है। अब cosec 37, cosec 53 डिग्री निकाल लेते हैं, साइन का उल्टा। ऊपर का 3 याद मतलब सब याद। cosec 53 डिग्री 5/4, तो हमको याद होना जरूरी है, सब अनिवार्य है। सेक सेक 5/3। सेक 53 डिग्री हो जाएगा 5/3। और cot 53 डिग्री क्या हो जाएगा? 3/4। हाँ याद हो जाएगा हाँ। अच्छा से, बिना कोई दिक्कत के याद हो जाएगा। चलो एक बार हम बेसिक वाले याद कर लेते हैं। साइन 37 डिग्री, अरे 37 डिग्री मतलब इसका मतलब छोटा वैल्यू होगा यानी 3/5। साइन 53 डिग्री 53 आ गया यानी बड़ा वैल्यू यानी 4/5, क्योंकि 4/5 3/5 से बड़ा है। 4/5 3/5 से बड़ा है ना। हाँ। कॉस 37 डिग्री 4/5। अब कॉस 37 डिग्री 4/5 है तो यानी कि कॉस 50 कम होगा, छोटा होता है कॉस, तो हो जाएगा 3/। 3/4 ना। कॉस 37 4/5, 3/4 होता है tan 37। हाँ इसी पे हम एक क्वेश्चन करवा दें, अच्छा क्वाड्रेटिक मिला के करवा दें। करवा दो। इफ tan 37 डिग्री एंड tan 53 डिग्री आर रूट्स ऑफ, हम बोले थे ना क्वाड्रेटिक इसलिए पढ़े थे क्योंकि क्वाड्रेटिक का आगे ट्रिग्नोमेट्री आगे का फंक्शन में यूज आएगा। अब देखो उसका यूज भी आ रहा है। इसी तरह से जो जो चैप्टर पढ़े जा रहे हैं उसका आगे यूज आते जाएगा। तो चैप्टर कहीं से भी अब कमज़ोर नहीं होना चाहिए, हर चीज़ पढ़ो, हर चीज़ का क्वेश्चन बना लो। अब भुला नहीं सकते हम, इस चीज़ का रिस्क नहीं ले सकते चैप्टर भुलाने का, है समझ में? इफ tan 37 डिग्री एंड tan 53 डिग्री आर रूट्स ऑफ है क्वाड्रेटिक इक्वेशन। कौन इक्वेशन? क्वाड्रेटिक। ऐसा ही तुमको विश्वास नहीं होगा, ऐसा ही हल्का सा जेई मेंस में पूछा है एंगल बदल के। सोचो जेई मेंस में पूछा है, इतना इजी क्वेश्चन है, लेकिन तुमको अब एंगल ही नहीं याद है तो फिर कहाँ से बनाएगा, है ना? बस अब बाकी समझ गया होगा। फाइंड द इक्वेशन बोल रहा है, फाइंड द इक्वेशन। क्या? फाइंड द इक्वेशन। इक्वेशन। चलो कोई दिक्कत, दुविधा, शक, पीड़ा, शंका नहीं। चलो हम ये जल्दी जल्दी बना देते हैं, समझ में तो आ ही गया होगा, इजी है। अल्फ़ा प्लस बीटा मान लो, इसको मान लो अल्फ़ा, इसको मान लो बीटा, क्योंकि दो रूट है तो अल्फ़ा और बीटा मान ही लेंगे। तो अल्फ़ा प्लस बीटा हो जाएगा tan 37 प्लस tan 53 डिग्री। अब हमको या तो दो चीज़ें, या तो ये 3 4 5 वाला एंगल याद रहे, इसको मान लो 3, इसको 4। 3 छोटा है तो 3 का अपोजिट बड़ा वाला एंगल क्या? 53 डिग्री, है ना? 4 बड़ा है तो 4 के अपोजिट छोटा वाला एंगल क्या? 37 डिग्री। याद रहेगा? छोटा रहेगा तो उसको सामने बड़ा न मानेंगे ना। हाँ, 3 जो छोटा साइड है उसके अपोजिट बड़ा एंगल डालो। क्या डालो? नहीं 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 नहीं, एक मिनट ऊपर देख लेते फिर से, हमको इसी में हल्का कन्फ्यूजन रहता है। हाँ, जो छोटा साइड है उसके अपोजिट छोटा ही मानो। क्या मानो?
वही ना। चलो अच्छा किया, गलती करने से रोक दिया। यहाँ पे कन्फ्यूजन रहता है, इसलिए हम देखो इसलिए तुमको याद करवा रहे हैं, ज़रूरी है। जानबूझ के हम गलती कर रहे हैं, तुमको क्या लग रहा है हैं? ये 3 मान लो, तब तो। ये 4 मान लो, ये 5 मान लो। अब 3 है तो 3 के अपोजिट ये वाला एंगल होगा, तो ये हो जाएगा वही हम्म। छोटा एंगल, जो छोटा है उसका अपोजिट छोटा। 4 का अपोजिट बड़ा, क्योंकि 4 बड़ा है। यही हो गया। या तो इससे याद करो या फिर डायरेक्ट याद करो। डायरेक्ट हम क्यों निकलवाएं, हम दोनों चीज़ याद रहना चाहिए। क्या समझ में आया? कल तुम ही किसी को समझाने लग गया तो उसको कैसे समझाएगा, है ना? दोनों बात याद रहना। डायरेक्ट मैं कि ऊपर में जाएगा तो छोटे रहेगा। हाँ। अब 10 37 डिग्री 3/4, 10 53 डिग्री 4/3, है ना? तो हमको दोनों का सम करना है तो कर देते हैं, तो क्या हो जाएगा? कितना भैया कैसे निकालें? 10 37 डिग्री यहाँ से निकाल लो, इस एंगल से 10 37 होगा परपेंडिकुलर बाई बेस, तो परपेंडिकुलर 3 है, बेस 4 है, तो हम्म। ठीक है। और बीटा हो जाएगा 4/3, तो ये हो जाएगा 9 + 16/12 होगा, तो हो गया 25/12। अल्फा प्लस बीटा हो गया 25/12। अल्फा इंटू बीटा निकाल लेते हैं। अल्फा इंटू बीटा क्या, 3/4 इंटू 4/3। अब हम यहाँ पे लिख नहीं रहे कि 10 37 इंटू 10 53 डिग्री, यहाँ पे या फिर यहाँ पे 10 37 + 10 53 डिग्री, समझ जाओ हम उसी को कर रहे हैं, ठीक है। उसी का वैल्यू डायरेक्ट रख दिए। अच्छा ये तो 1 आ गया, कोई दिक्कत नहीं। अब जो इक्वेशन वो मेरा निकल गया, x² माइनस, कल तुमको ऐसा ही एक जेई का क्वेश्चन करवाएंगे अच्छा वाला, अल्फा प्लस बीटा इंटू एक्स प्लस अल्फा इंटू अल्फा इंटू बीटा। बीटा बराबर 0 ही होता है क्वाड्रेटिक इक्वेशन, अगर अल्फा प्लस बीटा अल्फा इंटू बीटा हो या फिर रूट दिया रहे तो हो जाएगा x² माइनस 25/12 x + 1 बराबर 0। 0। एलसीएम ले लेते हैं, तो ये हो जाएगा 12x² माइनस 25x प्लस 12 बराबर 0। अब ये इक्वेशन बोलो चाहे ये इक्वेशन बोलो, दोनों का ही रूट क्या है, 10 37 और 10 53 डिग्री है। ठीक है। अब आगे बढ़ते हैं, सम स्पेसिफिक एंगल में शुरू वाला पढ़ लिए, 37 डिग्री और 53 डिग्री। अब कुछ कुछ याद करना है, जैसे अगर तुमको कहीं लिख दे sin 18 डिग्री का वैल्यू किसका, बाद में इसका प्रूफ करके भी बता देंगे। 37 और 53 डिग्री तो याद हो गया, बाकी 0 30 45 60 90 याद हो गया, जो भी तरीका था उससे याद हो गया, ठीक है। sin 18 अब याद कर लो, बाद में प्रूफ कर देंगे। sin 18 डिग्री का वैल्यू √5 - 1/4। अच्छा sin 18, अब इसी को बोल सकते हैं क्या, sin 90 - 18, नहीं sin 90 - 72, sin 90, क्योंकि sin 90 - थीटा बराबर होता है cos थीटा, यानी कि sin 18 और cos 72 दोनों बराबर होगा, बोलो। यानी कि sin 18 और cos 72, इसी का जेई मेंस सवाल पूछा था जेई मेंस में, कि एक जो एंगल है वो sin 18 डिग्री है, तो दूसरा क्या, मतलब सम ऑफ द इक्वेशन बताओ, मतलब सम ऑफ द इक्वेशन क्यों बोल रहे हैं, सॉरी इक्वेशन बताओ क्या होगा, है समझ में? अब ये हुआ कैसे, अरे sin 18 जो है √5 - 1/4 इरेशन रूट दिख रहा है, चलो तो दूसरा जो हो जाएगा खुद हो जाएगा -√5 + 1/4 होगा, क्योंकि इरेशन रूट हमेशा पेयर में एग्जिस्ट करता है। लेकिन अगर तुमको sin 18 ही याद नहीं रहता तो कहाँ से बनता, है ना? बोलो, जरूरी है, तो sin 18 cos 72 सेम होता है, याद हो जाएगा, कहीं पे कोई दिक्कत? अब sin 18 cos 72 कैसे सेम हुआ, अरे बहुत ईजी है, sin 18 को लिखो, sin 18 को लिख सकते हैं sin 90 - 72, तो इसका हो जाएगा cos। तो हो जाएगा sin 90 - थीटा, थीटा क्या है 72, तो हो जाएगा cos 72। अच्छा एक चीज़ और, sin 90 - 72 तो कुछ नहीं sin 18 है ना, तो cos 72 बराबर sin 18 आ गया। अब हमको sin 18 तो याद है ना, तो नहीं याद हो गया। अब एक चीज़ और, अब हम याद करते हैं cos 36 का वैल्यू, cos 36 डिग्री क्या, cos 36 डिग्री कितना होता है, √5 + 1/4
4 याद रहेगा। अच्छा कॉस 36 और साइन 54 बराबर है, क्यों? रूट 5 कैसे हुआ भैया? नहीं, ये प्रूफ करके हम तुमको बाद में बताएंगे, अभी प्रूफ पे मत जाओ, अभी याद करो। जब प्रूफ का समय आएगा कल या परसों में हम तुमको आराम से बता देंगे प्रूफ कैसे हुआ, ठीक है, कैसे आता है। जब तुम डबल एंगल हाफ एंगल पढ़ लेगा तभी समझ में आएगा, अभी तुम कुछ नहीं जानता डबल एंगल हाफ एंगल के बारे में, घंटा भी नहीं जानता है, तो अभी ऐसे ही याद करो डायरेक्ट। इजी तो है, अगर साइन 18 रूट 5 माइनस 1/4 है तो कॉस 36 रूट 5 प्लस 1/4 है। इजी नहीं है, मिलता जुलता सिमेट्रिक एक्सप्रेशन टाइप है ना। चलो तो अब कॉस 36 बराबर साइन 54 दिख रहा है कैसे? कॉस 36 को लिख सकते हैं कॉस 90 माइनस 54 लिख सकते हैं। हाँ अरे कॉस 90 माइनस 54 तो इस बार थीटा हो गया 54 डिग्री, तो ये हो जाएगा साइन 54 डिग्री। फास्ट जा रहे तो बोलो, फास्ट जा रहे हैं क्या? नहीं पक्का? का। चलो नहीं फास्ट जा रहे हैं, तो ये एंगल भी याद हो गया। अभी तक हम क्या याद कर लिए? 0 डिग्री याद कर लिए, 30 डिग्री याद कर लिए, सब याद कर लिए। अच्छा एक चीज़ और, हमसे पूछ दिया tan 18 तो निकल नहीं जाएगा? अब देखो तो साइन कैसे? 90 माइनस नहीं कोई 90 माइनस वो नहीं, माइनस 72। कोट 90 माइनस 72, जब हमको कॉट ही नहीं मालूम है तो कॉट 90 माइनस 72। सुनो पहले कैसे निकलेगा। साइन थीटा क्या होता है? परपेंडिकुलर बाई, साइन थीटा क्या होता है? परपेंडिकुलर बाई बेस, बी बाई बी। एच होता है ना, हम बोले परपेंडिकुलर बेस तो भी आप बोल दिया। साइन थीटा होता है परपेंडिकुलर बाई बेस। क्या बोलो क्या होगा? साइन वो हो जाएगा कॉस बाई, क्या होगा? साइन बाई कॉस होता है, यही होता है ना। हम कॉस 18 डिग्री तो लिखे ही नहीं है, तो कहाँ से बोल रहा है? जब कॉस 18 डिग्री लिख रहे होता ना, ये कॉस 36 है, गलती मत करना ये सब, समझ में आया? तो एक काम करो, साइन 18 है रूट 5 माइनस 1/4, तो ऊपर को मान लो पी कितना हो गया? रूट 5 माइनस 1, नीचे क्या हो जाएगा? एच। अब हमसे बी निकल जाएगा, तो हमको करना है पी बाई बी, पी तो हमको मालूम है रूट 5 माइनस 1, बी हम निकाल लेते हैं, क्या हो जाएगा? रूट अंडर 4 का स्क्वायर माइनस रूट 5 माइनस 1 का होल स्क्वायर, यही होगा tan 18। अब ये देखो, ये थोड़ा सा उस टाइप के फॉर्म में आ जाता है जो कि याद होना पॉसिबल नहीं है, इसलिए ये याद नहीं करवाते, पर निकालने का तरीका तो हमको आता है। उसी तरह से हमको tan 72 पूछे निकल जाएगा, tan 36 पूछे निकल जाएगा, अरे sec 36 पूछे निकल जाएगा, cot 36 पूछे निकल जाएगा, cot 54 पूछे निकल जाएगा ना। तो कोई दिक्कत? पाइथागोरस थ्योरम से क्या करो, ऊपर वाला को मान लो परपेंडिकुलर, नीचे वाला हाइपोटेनस, बेस निकालो पाइथागोरस थ्योरम से, है ना। तो हमसे याद, ये भी याद, ये भी एंगल याद हो गया ना। आगे बढ़े, कोई और एंगल याद करेगा? चलो और 2-3 एंगल याद करना है जो तुमको आगे बताएंगे, अभी बस इतना ही याद कर लो, नहीं तो दिमाग हैंग कर जाएगा। आगे फिर रूट वाला है, tan 22.5 डिग्री याद करवाना है, cot 22.5 डिग्री याद करवाना है, और ऐसा ही याद करवाना है। तो अभी इतना ही याद कर लो, एक बार सारा एंगल हम रिवाइज कर लेते हैं, एक बार बोल लेते हैं मेरे साथ, तुम भी बोलना। साइन 0, एक मिनट वहीं पे जाके बोलते हैं कि याद हो जाए। साइन 0 बराबर 0, साइन 30 बराबर 1/2। अब साइन 30 1/2 है, तो उस हिसाब से याद कर लो 60 डिग्री रूट 3/2, ठीक है, ऐसे भी याद कर लो, थोड़ा सा दिमाग में रख के। हाँ बिल्कुल सही, याद हो गया ना, अगर 1/2 है तो रूट 3/2। तो साइन 45 डिग्री 1/√2, साइन 90 डिग्री 1, बस साइन और कॉस याद करना, बाकी अपने आप निकल जाएगा। कॉस 0 बराबर 1, कॉस 30 डिग्री बराबर रूट 3/2। अब कॉस 30 डिग्री रूट 3/2 है, तो कॉस 60 हो जाएगा 1/2। आ रहा है? क्रोनोलॉजी समझ रहा है? ठीक है, अगर कॉस 30 डिग्री रूट 3/2 है, नहीं एक, अगर उन दोनों में से कोई एक 1/2 है तो रूट 3/2 हो जाएगा, ऐसे याद कर लो कि कॉस 31 रूट 3/2 है तो कॉस 60 हो जाएगा 1/2, ठीक है। कॉस 45 डिग्री 1/√2, कॉस 90 डिग्री 0। अब याद करते ही 3 4 5 वाला एंगल याद कर लो, 3 का जो अपोजिट होगा वो छोटा एंगल, 4 के जो अपोजिट होगा वो बड़ा एंगल, ये याद कर लो। बाकी
तरीका बता ही दिए कि साइन 37 डिग्री छोटा है तो 3/5, साइन 53 डिग्री बगड़ा है तो इसका बड़ा वाला कर दो 4/5। इसको निकाल लेना, या फिर ये ट्रायंगल याद कर लो, सबसे बेस्ट है। पर ये एंगल भी याद कर लो ताकि ईजी हो जाए। फिजिक्स में धड़ल्ले से यूज होता है, धड़ल्ले से। फिजिक्स में तुम भी पढ़ा होगा, बहुत ज़्यादा यूज होता है इस एंगल का, 37 और 53। ठीक है, क्वेश्चन एक करवा दिया। अच्छा, उसके बाद आता है इस एंगल पे साइन 18 हो चाहे कॉस 72, √5 - 1/4। प्रूफ करेंगे आगे, हम पहले ही बता चुके हैं, प्रूफ तो करना ही है। पर अगर अभी करवा पर में अगर हम 5 एक कितना लिख सकते हैं? √5 - 1/4, √5। थोड़ा सा खींचे ना, हाँ, ये एंगल में जैसे 4 5 और 3 लिखे ना, तो उस पर और दूसरा भी तो लिख सकते हैं। हाँ लिख सकता है, लेकिन तुमको ये स्पेशल ट्रायंगल याद करवाया गया। आप अपने मन से कुछ भी कलाकारी या वैज्ञानिक वाला दिमाग मत लगाना। वो काम करते हैं 1/√2 मान लेते, ये क्या है 1/√2 का, तो फिर भी निकल जाएगा 45 डिग्री, कुछ भी मान लिया। नहीं, जैसे 5 4 3 है तो 6 4 2 भी तो नहीं कर सकते हैं। नहीं नहीं मानना है, दिमाग वैज्ञानिक वाला दिमाग नहीं लगाना है। बोर्डा 6 4 2 मानेंगे, ऐसे तो पाइथागोरस ट्रिपलेट भी नहीं है, फिर भी नहीं मानना है। मतलब 5 से 4 3 रहेगा, 3 बस 4 5। यही, अभी यही याद करना है, इसलिए तुमको स्पेशल याद करवाया गया। चलो, अब साइन 18 डिग्री का वैल्यू √5 - 1/4। साइन 18 कॉस 72 बराबर होता है, और कॉस 36 और साइन 54 बराबर होता है। साइन 18 √5 - 1/4, तो कॉस 36 हो जाएगा √5 + 1/4। आया समझ में? याद कर लो, होमवर्क लिखो, और कल हमको पूरा चाहिए। हम अभी अपलोड कर देंगे ये वीडियो, हम अपलोड कर देंगे, रात में बना लेना, और छापना मत, सब अपने से बनाना। और याद करके रहना, चाहे जो हो जाए। वीडियो तो थोड़ा सा देख सकते हैं ना। वीडियो पूरा अच्छा से देखना, वही तो हम बोल रहे, वीडियो अच्छा से देखो। हाँ, तुमको पढ़ाए हैं, वीडियो में तो सब है ही, आराम से देखो कैसे क्या समझो। हाँ, तो होमवर्क है क्लास 10 का, RS अग्रवाल का पूरा क्वेश्चन बना के लाना है कल। क्लास 10 का RS अग्रवाल। तुमको इतना ज़्यादा बेसिक से बता रहे हैं, इतना ज़्यादा बच्चा सबको बता रहे हैं, ऐसा फील आ रहा है। RS अग्रवाल का गलती उलती नहीं देखिएगा, कि नाम में गलती होगा तो रहने दो, चुपचाप RS अग्रवाल का सब बनाओ। तो क्लास को करें समाप्त। ठीक।